राजा की गलती की वजह से परमात्मा वटवृक्ष के नीचे अवकाश में अधर और स्थिर रहे। राजा ने काफी कोशिश की, लेकिन परमात्मा हिले नहीं और रथ में विराजमान भी नहीं हुए। राजा परेशान हो गए। आखिर राजा ने 3 उपवास किए। नागराज धर्मेंद्र जी पधारे। इंद्र महाराजा ने राजा को कहा कि आपने परमात्मा की शक्ति पर की हुई शंका का यह नतीजा है। कोई भी हालत में परमात्मा आपके नगर में अब नहीं पधारेंगे। सिर्फ और सिर्फ यदि आप चाहते हो तो यहाँ पर ही जिनालय बनवाकर उसमें परमात्मा की प्रतिष्ठा कर सकेंगे, वरना मैं परमात्मा को वापस लेकर जाता हूँ। राजा ने परमात्मा को खुद के नगर में ले जाने की विनती की, बहुत बहुत विनती की, लेकिन इंद्र महाराजा ने राजा की बात को अस्वीकार किया। 3 लोक के नाथ परमात्मा पर शंका करना यह कितनी बड़ी भूल होती है, उसका यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। परमात्मा को ले जाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं रहा, तब राजा ने वही जंगल में श्याम वर्णीय पाषाण से अतिशय सुंदर जिनालय का निर्माण कराया। धर्मेंद्र के द्वारा सूचित प्रतिष्ठा महोत्सव करने के बावजूद भी परमात्मा ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। एक गलती की सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर परमात्मा ने प्रवेश क्यों नहीं किया? दरअसल राजा ने भव्य जिनालय का निर्माण तो किया। परमात्मा अत्यंत प्रभाव संपन्न और आकर्षक है। यह परमात्मा जब मेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे तो भव्य मंदिर एवं दिव्य प्रभावी परमात्मा के हिसाब से मेरी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। ऐसा राजा के मन में अहंकारी विचार आया। अर्थात राजा की मनोकामना परमात्मा के नाम पर खुद के अहंकार के पोषण की हो गई। परमात्मा के अनुष्ठानों को अपने अहंकार के पोषण का साधन बनाना दूसरी बड़ी भूल। यह बात नागराज धर्मेंद्र जी को कोई भी हालत में मंजूर नहीं थी और उसी के चलते परमात्मा का राजा द्वारा निर्मित जिनालय में प्रवेश नहीं हो पाया। राजा ने धर्मेंद्र जी को बुलाने के लिए फिर से 3 उपवास किए, लेकिन राजा असफल रहे। धर्मेंद्र जी नहीं पधारे। राजा की परेशानियों का कोई पार नहीं रहा। क्या करूं, किसको पूछूं? कोई मार्गदर्शक भी नहीं है। आखिर प्रतीक्षा का अंत आया। अत्यंत ज्ञानी जैनाचार्य अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब देवगिरी यानी आज का दौलताबाद, वे वहां विराजमान थे। राजा की ओर से पधारने की विनती की गई। आचार्य भगवंत सकल संघ के साथ विहार करते करते जंगल में जहां परमात्मा अवकाश में अधर थे वहां पधारे। आचार्य भगवंत के साथ सकल संघ ने परमात्मा की स्तवना भक्ति अर्चना की। आचार्य भगवंत ने 3 उपवास किए। नागराज धर्मेंद्र जी पधारे। आचार्य भगवंत को सकल संघ को वंदन आदि औचित्य किया। आचार्य भगवंत ने परमात्मा के प्रवेश के बारे में पूछा। इंद्र महाराजा ने बताया कि राजा ने परमात्मा की शक्ति में शंका पैदा की और परमात्मा यहाँ रुक गए और मंदिर यहाँ बनवाकर परमात्मा की प्रतिष्ठा के पूर्व राजा को खुद का नाम यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ऐसी इच्छा हुई। हमें यह बात मंजूर नहीं है। राजा ने बनवाए हुए मंदिर में परमात्मा का प्रवेश नहीं होगा। अगर आप परमात्मा को प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो इसके अलावा सभी के सहयोग से दूसरे स्थान पर मंदिर बनाए जिसमें परमात्मा का प्रवेश होगा। आचार्य भगवंत ने पधारे हुए सभी प्रभु भक्तों को प्रेरणा की और एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया। माघ शुक्ल पंचमी के दिन विक्रम संवत 1142 में यानी आज से 935 वर्ष पूर्व सकल संघ की उपस्थिति में आचार्य भगवंत ने अवकाश में अधर रहे हुए परमात्मा को मंदिर में पधारने हेतु विनंती स्वरूप आवाहन किया। अवकाश में अधर रहे हुए परमात्मा का देवों द्वारा आकाश मार्ग से मंदिर में प्रवेश करवाया। परमात्मा की पश्चिमाभिमुख प्रतिष्ठा हुई। परमात्मा आसन के ऊपर लगभग 5 इंच अवकाश में स्थिर और अधर रहे। परमात्मा की श्रेष्ठ कोटि के द्रव्यों से पूजा की गई और रत्न आदि अलंकारों से अंग रचना की गई। अंत में आरती मंगल दिया भक्ति करके सकल संघ आचार्य भगवंत की निश्रा में इकट्ठा हुआ। आचार्य भगवंत ने विघ्न विनाशक शांतिकारक मंगल वर्धक ऐसा आशीर्वाद दिया। राजा को संघवी की पदवी दी गई। विराट दुर्गम ऐसे जंगल में परमात्मा की पूजा सेवा अर्चना एवं देखभाल हेतु राजा ने श्रीपुर नगर की स्थापना की। श्रीपुर का ही शिरपुर हुआ और आज शिरपुर जैन के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ इस तरह से पद्मावती जी ने अंतरिक्ष पार्षद परमात्मा की महिमा और प्रभाव का पूरा वृत्तांत सुनाया और भाव विजय जी महाराज साहिब से कहा कि ऐसे अंतरिक्ष पार्षद परमात्मा के दर्शन से आपको आपकी आंखों की रोशनी प्राप्त होगी।
जहाँ भी आवश्यकता रही हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। गुरुदेव को वंदन करके पद्मावती जी अदृश्य हुए। इसके बाद पूज्य मुनिराज भाव विजय जी महाराज साहेब क्या करते हैं वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।